सबसे पहले देख लेते हैं 4 मिनट में 24 खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी का साउथ अफ्रीका दौरा। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी ने वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में पीएम मोदी के साथ साउथ अफ्रीका दौरे की दिखी झलकियां। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लेबनान में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, हम दोस्ताना संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी बड़ी राहत। उत्तराखंड में 1 वर्ष तक नहीं बढ़ेगी वाहन फिटनेस की फीस। बिहार के ग्रामीण कार्य विकास के मंत्री अशोक चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। विभाग के अपर मुख्य सचिव अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। अधिकारियों ने किया स्वागत। बिहार के आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह ने संभाला पदभार। जमुई से बीजेपी के विधायक हैं श्रेयसी सिंह। बिहार में कल ही हुआ था विभागों का बंटवारा। प्रदूषण पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्टेटमेंट। प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने एक और कदम उठाया। आरडब्ल्यूए को 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर बांटने का फैसला। लोगों से लकड़ी न जलाने का रिक्वेस्ट किया। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का स्टेटमेंट। हमें कूड़ा जलाने पर रोक लगानी है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आगे आना होगा। दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवीण खांडेवाल का बयान। बंगाल में ममता बनर्जी एक खास एजेंडे के साथ काम कर रही हैं। लोग अब उनकी राजनीति से तंग आ गए। बिहार के बाद मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की। बीजेपी ने क्षेत्रवार अनुभवी नेताओं की ड्यूटी लगाई। अगले 5 महीने तक जमीनी स्तर पर काम करेंगे सभी नेता। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान। 25 नवंबर को रैली करेंगी ममता बनर्जी। बीजेपी बोली, बिहार के बाद बंगाल में जंगल राज बनेगा चुनावी मुद्दा। एसआईआर होकर रहेगा। जम्मू के बिश्नाह में ड्रग माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। फरीदाबाद के धौस में पुलिस की चेकिंग अभियान। वेरीफाई किए जा रहे पहचान पत्र और निजी डिटेल्स। इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लैब से केमिकल चोरी करते मुजम्मिल, उमर और शाहीन। प्रोजेक्ट बनाने के नाम पर करते थे लैब से केमिकल की चोरी। लैब से कई केमिकल किट और सामान गायब मिला। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा। आतंकवादियों ने पूरी साजिश डिकोड की। एनआईए पूछताछ में आतंकवादियों ने उगले राज। मुजम्मिल ने 6.5 लाख रुपए में AK-47 खरीदा था। आदिल के लॉकर से बरामद हुई थी AK-47। आतंकी मुजम्मिल का जांच एजेंसियों के सामने कबूलनामा। साल 2023 में रची गई थी दिल्ली और कई शहरों में धमाके की साजिश। 2 साल से ब्लास्ट के लिए विस्फोटक का कर रहे थे इंतजाम। मुजम्मिल ने 3 लाख रुपए में खरीदा था NPK खाद। यूपी ATS ने अहम सबूत एनआईए को सौंपे। शाहीन परवेज के घर पर मिले थे सबूत। एनआईए की टीम जल्द यूपी जाएगी। जम्मू के बिश्नाह इलाके में पुलिस का एक्शन। ड्रग माफिया के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन। यूपी के धार्मिक शहरों में जमीन के सौदे की जांच होगी। रजिस्ट्री की जांच में गड़बड़ी होने पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ सालों में खरीद फरोख्त की जांच होगी। बिहार के बेगूसराय में अपराधियों और पुलिस के बीच गोलीबारी। अपराधी हुआ घायल। भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली पुलिस की IFSO यानी साइबर सेल ने एक अंतरराष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया। भारतीय युवाओं को झूठे जॉब का ऑफर देकर करता था ठगी। मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ पर एक्शन। आरिफ की दुकानों पर चला BDA का बुलडोजर। 16 दुकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू। बिहार में 2 दिन बाद बढ़ेगी ठंड। न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की आएगी गिरावट। सर्द हवाओं का रहेगा प्रभाव।
दिल्ली का एक्यूआई अब बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। आनंद विहार में एक्यूआई 422, विवेक विहार में 423, वजीरपुर में एक्यूआई 427 दर्ज किया गया।